आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज का जो वचन परमेश्वर ने हमें दिया है वो ये है कि एक शख्स है जो अपनी काबिलियत के ऊपर भरोसा करता है और एक शख्स है जो अपने परमेश्वर पर भरोसा रखता है। सवाल दो आते हैं हमारे पास। यदि आज आप अपने काबिलियत पर भरोसा रखते हैं तो आपके लिए कौन सी आशीषें हैं? यदि आप अपने परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो आपके लिए कौन सी आशीषें हैं? दो आशीषें के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं और जो सबसे महत्वपूर्ण आशीष है वो आशीष है जो आशीष हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। तो आज की इस वचन को हम शुरू करते हैं, आज के अध्ययन को हम शुरू करते हैं। और आज की जो स्टोरी है वो दो शख्स की है। एक अब्राहम है जो कि परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, और दूसरा शख्स है जो अपनी आंखों की दृष्टि से देखता है और उसको लगता है कि सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और जब पहला व्यक्ति जो अपनी दृष्टि के ऊपर भरोसा करता है तो जो उसको आशीषें मिलती हैं वो टेम्परेरी आशीषें होती हैं, यानी कि कुछ समय के लिए वो आशीषित तो होता है पर पूर्ण रूप से वो आशीषित नहीं हो पाता। पर एक और है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है कि यहाँ परमेश्वर ने मुझे आशीष का स्रोत बनाया है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है और वो आशीषें सदा की आशीषें हैं। कभी भी थोड़े समय के लिए परमेश्वर हमें आशीषित नहीं करते। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आज के वचन हमें देखने को मिलती है, दो शख्स हैं, एक चाचा है और एक भतीजा है। जो चाचा है वो परमेश्वर पे पूरी तरीके से डिपेंड है, परमेश्वर पे भरोसा करता है, और जो भतीजा है वो अपनी आंखों की दृष्टि के ऊपर भरोसा करता है। और एक बारी जब अब्राहम और लूत के चरवाहे बढ़ने लगे, उनकी भेड़ बकरियां बढ़ने लगी, तो दोनों के बीच के अंदर एक आपस में बातचीत होती है। और अब्राहम कहता है ये अच्छा नहीं कि हम भाई होकर के लड़ें, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम अलग हो जाओ और मैं अलग हो जाऊँगा। जिस जगह तुम जाओगे उसकी दूसरी दिशा में मैं जाऊँगा। और यदि आप उस वचन को देखेंगे तो आप देख सकते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 13वां अध्याय उसके 8 वचन के अंदर अब्राहम कहता है, तब अब्राहम ने लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। अब्राहम यहाँ पर उसको क्लियर करता है, जिस दिशा में तू जाएगा उस दिशा के विपरीत दिशा में मैं जाऊंगा। और अब्राहम उसको कहता है अब तू जगह चुन सकता है, अब तू अपने स्थान को चुन सकता है। तो लूत की खासियत थी, लूत अपनी आंखों की दृष्टि पे भरोसा करता था और अपने पूर्वजों की बातों पर भरोसा करता था। अगर आप देखेंगे कैन गया तो वो पूर्व दिशा की ओर गया, और जितने भी पुराने ज़माने के अंदर लोग गए वो पूर्व दिशा की ओर गए। तो लूत ने सोचा वो लोग भी पूर्व दिशा की ओर गए थे और मैं भी क्या करूँगा, पूर्व दिशा की ओर जाऊँगा। और जो लूत था उसने देखा यरदन नदी के किनारे की जगह देखी, और जब उसने उस जगह को देखा वो जगह उसको बहुत अच्छी लगी। अच्छी क्यों लगी? क्योंकि एक तो तराई वाली जगह थी, दूसरी हरियाली थी, उसकी भेड़ बकरियों के लिए हरियाली थी, और उसको लगा था ये जगह बहुत ज़्यादा बेस्ट है। वो अपनी आंखों से देख रहा था और वो अपने चाचा से कहता है मुझे तो यही जगह चाहिए और मुझे ये जगह अच्छी लगी। अब्राहम कहता है ठीक है। अब्राहम उसको वो जगह दे देता है, और अब्राहम जब उसको वो जगह दे देता है, लूत अपने भेड़ बकरियों को लेकर, अपने चरवाहों को लेकर, अपने परिवार को लेकर उस दिशा की ओर बढ़ जाता है। और यहाँ पे लिखा है 10 वचन के अंदर, उत्पत्ति की किताब अध्याय 13 वचन 10 के अंदर लिखा है, तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वे सब सिंची हुई है, जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट ना किया था। तब सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वह एक दूसरे से अलग हो गए। और अब हम यहाँ पे देखते हैं अब्राहम अलग हो गया और लूत भी अलग हो गया। अब्राहम परमेश्वर पे भरोसा करने वाला व्यक्ति है, उसने परमेश्वर पे भरोसा रखा और लूत को ऑप्शन दिया कि तू जगह चुन सकता है और जिस दिशा में तू जाएगा उसके विपरीत मैं जाऊंगा। और जब ये बात उनके बीच में होती है
तो लूत उस जगह में चला जाता है। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है, जब अब्राहम के हाथ से वो जगह चली गई, वो तराई चली गई, वो उपजाऊ जगह चली गई, तो अब्राहम थोड़ा सा निराश भी हो जाता है। निराश होकर के बाइबल के अंदर आप देखेंगे तब यहाँ 14 वचन के अंदर लिखा है, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। परमेश्वर कहता है आँख उठा, यानी कि वो अपनी आंखें झुका करके इस सोच में था, सच में लूत ने एक अच्छी जगह को ले लिया है और मेरे पास मेरे चरवाहों के लिए, मेरी भेड़ बकरियों के लिए अच्छी जगह नहीं बची है। पर अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। जब अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर भरोसा था, अब्राहम परमेश्वर के संग चलने वाला एक व्यक्ति है, तब परमेश्वर उसके पास आता है। परमेश्वर उसके पास आकर के कहता है अपनी आंखें उठा करके देख। परमेश्वर उससे कहता है अपनी आंखें उठा करके देख, और अब्राहम अपनी आंखें उठाता। परमेश्वर कहता है चारों दिशाओं की ओर दृष्टि कर। अब वो चारों दिशाओं की ओर देखना शुरू करता है। जब चारों दिशाओं की ओर देखता है तब परमेश्वर का वचन कहता है, 15वें वचन के अंदर लिखा है, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझको और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश को गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर मामरे के बांज वृक्ष के नीचे जो हेब्रोन में था जाकर रहने लगा, और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। परमेश्वर का वचन कहता है इसकी लंबाई चौड़ाई को नाप। परमेश्वर कहता है मैं इस जगह पे तुझे आशीषित करूंगा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और तेरे जो वंश होगा वो किसके समान होगा, वो धूल यानी कि पृथ्वी की धूल के किनकों के समान होगा। परमेश्वर ने यहाँ पर अब्राहम को आशीषित किया है। मैटर नहीं करता कि वो अपनी आंखों की दृष्टि की ओर देखकर वो उस जगह की ओर चला है, पर तूने मेरे ऊपर भरोसा रखा इसलिए मैं तुझे चारों दिशाएं देता हूं। लूत ने केवल पूर्व की दिशा चुनी है, पर मैं तुझे वो चारों दिशाएं देता हूं, और चारों दिशाएं देकर मैं तुझे आशीषित करता हूं। और जिस तरह मैं तुझे आशीषित करता हूं इस तरह कोई आशीषित ना होगा। परमेश्वर ने एक वायदा उससे करा, वायदा ये है, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और जहां जहां तक तेरी दृष्टि जाती है, जहां जहां तक अब्राहम से परमेश्वर कहता है तू देख सकता है, वो जगह मैं तेरे वंश को दूंगा। परमेश्वर ने यहां पर एक बहुत अच्छा प्रॉमिस अब्राहम के साथ करा। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, परमेश्वर की महिमा को उसने जाना है, परमेश्वर की काबिलियत को वो पहचानता था कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीषित करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर पे वो इतना भरोसा करता था कि हाँ, मैंने लूत को ये ऑफर दिया कि तू अपने लिए जगह चुन ले, पर मेरे लिए जगह का चुनाव मेरा परमेश्वर करेगा। और जब हम अपनी अवस्थाओं को परमेश्वर के हाथ में देते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं कि हाँ परमेश्वर आप हमारे लिए चुनाव करेंगे, तो यिर्मयाह 29:11 कहता है जो कल्पनाएं वो आपके विषय करता है उनको वो जानता है, वो हानि की नहीं पर लाभ की है, और अंत में वो आपकी इच्छाओं को पूरी करेगा। परमेश्वर अब्राहम की बातों को जानता था। परमेश्वर जानता था कि अब्राहम को एक अच्छी भूमि की ज़रूरत है, उसके चरवाहों के लिए एक अच्छी भूमि की ज़रूरत है, उसकी भेड़ बकरियों के लिए एक अच्छी भूमि की ज़रूरत है, उसके वंश के लिए एक अच्छी भूमि की ज़रूरत है। और इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं ये देश, ये जगह, और जहाँ तक तेरी दृष्टि जाती है वो जगह भी मैं तेरे वंश को दूंगा। आपको पता है अब्राहम का वंश आज भी उस महिमा के कारण, उस विश्वास के कारण जो परमेश्वर पे अब्राहम ने किया था, आज भी उसका वंश आशीषित है। पर लूत का वंश, लूत का पूरा परिवार, लूत का पूरा घराना नष्ट हो गया। कारण क्या था? अपनी आंखों की दृष्टि पे भरोसा रखा। अब्राहम ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करा, और जब उसने परमेश्वर भरोसा करा, परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग हूँ। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है अपनी आंखों पे हम भरोसा ना करें, पर हम हमेशा भरोसा करें कि सच में परमेश्वर जो कल्पनाएं आप हमारे लिए करते हैं वो हमारे लिए बेस्ट हैं।
अब्राहम को परमेश्वर पे भरोसा था कि मेरा परमेश्वर मुझे बेस्ट देना जानता है। अब्राहम को भरोसा था मेरा पिता मुझे बेस्ट देना जानता, इसलिए उसने भरोसा करा कि मेरा परमेश्वर मुझे बेस्ट देगा। और अब्राहम को परमेश्वर ने बेस्ट दिया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ 2 शब्द मैं आपसे कहूंगा। यदि आप अपनी आंखों से उस जगह को देखते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं जो आपको बहुत अच्छी दिखाई देती हैं, तो आप रुक जाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं इस जगह को चुनाव नहीं करता, मैं इन चीज़ों का चुनाव नहीं करता, पर मैं अपना चुनाव आपके हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर जो हमारे लिए चुनते हैं वो बेस्ट होता है और उस बेस्ट को हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब्राहम को परमेश्वर ने आशीष का स्रोत बनाया, परमेश्वर ने उसको आशीषों का मूल बनाया, इसलिए अब्राहम का जीवन आशीषित बना, क्योंकि अब्राहम हमेशा परमेश्वर पे भरोसा रखता था। आपको और मुझे भी परमेश्वर पे भरोसा रखना है। यदि आपका और मेरा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है तो हम कभी भी अपने जीवन में चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि हमें अपनी आंखों से दिखता है कि ये चीज़ बेस्ट है, हमें अपनी आंखों से दिखता है ये चीज़ बेस्ट है, हमें अपनी आंखों से दिखता है ये चीज़ बेस्ट है, पर परमेश्वर जानते हैं आपके लिए क्या चीज़ बेस्ट है। इसलिए वो चुनाव परमेश्वर के हाथों में अब्राहम ने सौंपा, पर लूत ने अपनी आंखों पे विश्वास करा। उसने देखा ये जगह तो तराई वाली है, उसने देखा ये जगह तो उपजाऊ है, उसने देखा ये जगह तो हरियाली से भरी है, मेरे भेड़ बकरियां भी सुकून से रहेंगे, मेरे चरवाहों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेरे लिए एक अच्छी अनाज, एक अच्छी भूमि मिल गई है जो मेरे लिए अनाज उत्पन्न करेगी। पर यहाँ पर अब्राहम से परमेश्वर कहता अपनी आंखें उठा करके देख। परमेश्वर कहता है चारों दिशाओं की ओर देख। उसने एक दिशा देखी है पर तू चारों दिशाओं की ओर देख। चारों दिशाओं की ओर देख करके देख कि परमेश्वर तुझे चारों दिशाओं से आशीषित करने जा रहे हैं। आपको और मुझे परमेश्वर की योजनाओं पर भरोसा रखना है। परमेश्वर, हम जहाँ पर भी होंगे परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, पर उसके लिए आपको नित्य परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। परमेश्वर पे आपने भरोसा रखना है, परमेश्वर को आपने कभी छोड़ना नहीं है, परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। अब्राहम टूटा, अब्राहम को दुख हुआ और अब्राहम की आंखें झुक गई, पर परमेश्वर ने कहा लिफ्ट अप योर आइज, अपनी आंखों को उठा। परमेश्वर कहता अपनी आंखों को उठा, चारों दिशाओं की ओर देख, चारों दिशाओं से मैं तुझे आशीषित करने जा रहा हूँ। परमेश्वर ने ना केवल उसको आशीषित किया, उसके वंश को आशीषित किया, पर आज भी परमेश्वर अब्राहम की संतानों को आशीषित कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से अहद बांधा था। परमेश्वर अपने वायदों को कभी नहीं भूलते। परमेश्वर उस वायदे को भी नहीं भूले जो वायदा उसने अब्राहम से किया था। तो आज चुनाव आपके हाथों में है। आप कैसे चुनाव करते हैं? क्या आप परमेश्वर के हाथों में देते हैं या अपनी दृष्टि से आप देखते हैं? यदि अपनी दृष्टि से आप देखेंगे तो आप चोट खाएंगे, पर यदि आप अपने परमेश्वर पे भरोसा करेंगे, अपने परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर आपके लिए चुनाव करेंगे, परमेश्वर आपको बेस्ट देंगे और इतना देंगे जितना इंसान आपको नहीं दे सकता। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।